Parasexual mode of reproduction in bacteria. Conjugation. Conjugation जो प्रोसेस होता है, ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर्स इन द सेम जनरेशन। मतलब एक बैक्टीरिया है जिसकी जो है रेड कलर में न्यूक्लियोइड है और येलो कलर में इसकी प्लाज्मिड है। तो एक सेल से दूसरी सेल में जब प्लाज्मिड ट्रांसफर होती है और कोई नया सेल तैयार नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। मतलब इसमें जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड वही ट्रांसफर होता है, या उसके साथ कभी कभी अगर ये जो बैक्टीरियल सेल है इसकी जो है मेन जो बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड में अगर ये इंटीग्रेटेड हो जाता है प्लाज्मिड, देन जो नया बैक्टीरियल सेल में ये ट्रांसफर होता है, तो ये प्लाज्मिड अपने साथ साथ थोड़ा बैक्टीरिया की भी जीनोम लेके जाता है और बाद में ये जो है इंटीग्रेट भी हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में जो प्लाज्मिड या प्लाज्मिड के साथ जो बैक्टीरियल न्यूक्लियर जीनोम जो है वो ट्रांसफर तो होता ही है एंड न्यू सेल नहीं प्रोड्यूस होता, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब ये जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है, ये आइदर तो होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पाइलस, या वेरी क्लोज कांटेक्ट बिटवीन द सेल और ये जो है सेल मेम्ब्रेन में एक पोर तैयार होता है जिससे कि ट्रांसफर होता है। तो बाय दिस टू प्रोसेसेस conjugation can occur. Hello, students. I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. आज जो है कंजुगेशन का टॉपिक है, ये बोथ एमएससी एंड बीएससी सिलेबस में तो आता ही है, इवन कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर सीएसआई एंड नेट इज कंसर्न्ड। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन लाइक प्रोसेस इन आर्चिया, लीथल जाइगोसिस या जेड मेटिंग को भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एंड जो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्जुगेशन उसको भी डिस्कस करने वाली हूँ। So entire process of conjugation and related process will be discussed in this video. So before we go to the other parts, what are the advantages of conjugation? हमको पता है कि जो बैक्टीरियल conjugation होता है, that is occurring mostly with plasmid। अब प्लाज्मिड जो है ये नॉन एसेंशियल रहती है। प्लाज्मिड अगर कोई भी बैक्टीरियल सेल में ना हो तो उसकी जो बेसिक मशीनरी, उसमें कुछ बेसिक फंक्शनिंग या मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। पर ये जो प्लाज्मिड है, दे आर वेरी मच एडवांटेजियस इफ बैक्टीरिया कंटेन्स इट, क्योंकि जो प्लाज्मिड में जीन्स होते हैं, दे इम्प्रूव द मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल। अब मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल मीन्स कि अगर एनवायरनमेंट में से फॉर एग्जांपल कैम्फर है, नैप्थलीन है, या कोई भी प्रोडक्ट है जिसको ब्रेक डाउन करने के बाद आइदर तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन मिलता है, या ब्रेक डाउन प्रोडक्ट जो है वो लेस टॉक्सिक फॉर द बैक्टीरिया या नॉन टॉक्सिक फॉर बैक्टीरिया हो जाता है। तो इससे बैक्टीरिया को एक मेटाबॉलिक एडवांटेज मिलता है। ऊपर से अगर ये रहता है तो किसी किसी बैक्टीरिया में वायरुलेंस इम्प्रूव होता है। वायरुलेंस मतलब जब एक बैक्टीरिया को पता चलता है बाय कोरम सेंसिंग कि बहुत सारा अमाउंट में हमारे सेम स्ट्रेन के बैक्टीरिया है, सो इट टर्न्स पैथोजेनिक। तो ये जो है कुछ केमिकल्स छोड़ता रहता है, कोरम सेंसिंग करता रहता है, एंड व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया रीचेस थ्रेशोल्ड, देन इट टर्न्स पैथोजेनिक। तो ये जो वायरुलेंस है ये इम्प्रूव करता है। Some plasmids improve this virulence. Some plasmid genes also improve the symbiosis. जो बैक्टीरिया है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोसिस कर लेता है। बैक्टीरिया की एक जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो लेग्यूम्स में रूट नोड्यूल बना लेता है, दैट इज अ वेरी कॉमन सिम्बायोसिस वाला एग्जांपल। एंड बैक्टीरिया जो है बायोफिल्म भी फॉर्म करता है। बैक्टीरिया जो है आइदर इट इज फ्लोटिंग इन अ प्लैंक्टोनिक फॉर्म, या तो ये जब इसकी पॉपुलेशन आसपास में बहुत बढ़ जाता है तो इट कैन ऑल्सो फॉर्म ए
बायोफिल्म। अभी बायोफिल्म क्या है, इसके बारे में मैंने वीडियो एक बनाया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। पर जो बायोफिल्म फॉर्मेशन होता है, इसके लिए भी प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल है। बायोफिल्म की जो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है उस वीडियो की लिंक। ओके, देन ये जो प्लाज्मिड होता है, ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कोई एंटीबायोटिक्स है, कोई जेनोबायोटिक्स है, या हैवी मेटल है, तो इन सभी की जो रेजिस्टेंस बढ़ा देता है अगर बैक्टीरिया गेन करता है कोई स्पेशल टाइप के प्लाज्मिड्स। जो मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग होता है इनसाइड एंड आउट ऑफ, इन एंड आउट ऑफ द बैक्टीरिया, इसकी भी इम्प्रूवमेंट होती है इफ we get certain the bacteria get certain kind of plasmids। इसी बहुत सारे एडवांटेजेस के लिए जो है, जिस बैक्टीरिया में इतने सारे या कुछ प्लाज्मिड्स है, तो इनको जो है एक एडाप्टेशन एडवांटेज मिल जाता है, एक सिलेक्टिव एडवांटेज मिल जाता है ओवर अदर बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स। तो ये जो इस इतने सारे रीजंस के लिए बायो इंजीनियरिंग में ये बहुत ही काम आता है। बायो इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, अगर एक प्लाज्मिड है, तो इसकी जो फॉर एग्जांपल नॉन एसेंशियल पार्ट है, say for example this is the non-essential part that is not needed by us, this can be essential for the bacteria but not needed by us, so ये वाला पोर्शन जो है, इसको कट करके हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम इधर डालते हैं, और वो जो है दूसरे जो बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है, वो दूसरे सेल के साथ फ्यूज करा देते हैं, तो द plasmid gene is carried on to the new cell। तो ऐसे जो है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट गेट्स कन्वर्टेड, गेट ट्रांसफर्ड टू द सेल ऑफ इंटरेस्ट, जिनमें हम इतने सारे या कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज लाना चाहते हैं, नया लाना चाहते हैं। तो दिस इज बेसिकली बायो इंजीनियरिंग इन अ वेरी नटशेल। दो दिस इज अ वेरी rudimentary एक्सप्लेनेशन, पर जो है इट टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्जुगेशन नॉट बायो इंजीनियरिंग। सो ओके, अभी ये जो बायो इंजीनियरिंग हो रहा है, ये मतलब प्लाज्मिड्स को यूजिंग, इट इज यूजिंग प्लाज्मिड्स एज अ कैरियर फॉर जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसकी जो कॉन्जुगेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, वी कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी बाय अ सुपर स्प्रेडर म्यूटेशन। आइदर तो जो ट्रांसफर इनिबिशन जीन्स है, उसको हम इनिबिट कर देंगे, या जो ट्रांसफर प्लाज्मिड ट्रांसफर जीन है, उसकी ओवर एक्सप्रेशन कर देते हैं। Either type of mutation is leading to an increased frequency of conjugation, जिसको हम बोलते हैं सुपर स्प्रेडर म्यूटेशन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो रहा है, आइदर तो सेल टू सेल कांटेक्ट या एक पाइलस फॉर्मेशन में हो रहा है। पाइलस मतलब इन ग्राम नेगेटिव, और जो सेल टू सेल कांटेक्ट इन ग्राम पॉजिटिव। तो ये जो हो रहा है, ऐसा जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ये कंजुगेशन को अलावा ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन में भी होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो कोई नेकेड डीएनए को सेल, बैक्टीरियल सेल इनटेक करता है अपने अंदर, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ट्रांसडक्शन है, वहां पे एक बैक्टीरियल, एक एक जो फेज होता है, बैक्टीरियोफाज होता है, वो बैक्टीरियल सेल में अपनी जो जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है। अब वो जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ अगर बैक्टीरियल जीनोम रह जाता है, या ये जेनेटिक मटेरियल आके बैक्टीरिया में खुद को इंसर्ट कर देता है, तो जो बैक्टीरियल सेल बनी है, उसकी अगर जेनेटिक मटेरियल ये है, और फाज के जेनेटिक मटेरियल, फाज के जो जेनेटिक मटेरियल वो इंटीग्रेट हो गया, तो ये पहले तो लाइटिक स्टेज में नहीं रहता है, लाइसोजेनिक स्टेज में 2-4 जनरेशन या 5 जनरेशन, या जब तक स्ट्रेस नहीं हो रहा है ये रहता है। फिर जब निकल आता है, ये जो फाज फॉर्म कर लेता है, तो जो है
ये जेनेटिक खुद जब निकलता है बैक्टीरियल सेल से, तो कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ ये जो है फाज के जीनोम के साथ बैक्टीरिया की भी थोड़ा पोर्शन निकल आता है। तो ये ये जो फाज डीएनए है, तो ये फाज डीएनए कहीं दूसरे बैक्टीरिया में जब जाता है, अटैक करता है ये बैक्टीरियोफाज, देन अगेन इट इज इंटीग्रेटेड। तो ऐसे जो है while integration bacterial with the bacterial genome, phage जो है which was already carrying some bacterial genome, इनकी जो है रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। तो इन दिस वे जेनेटिक एक्सचेंज भी होता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में और ट्रांसफॉर्मेशन की अलग से मैंने वीडियो बनाई है, तो अभी डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहे हैं। तो ये जो कंजुगेशन होता है, ये मोस्टली क्लोजली रिलेटेड स्ट्रेन्स के अंदर ही होता है, और ये जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में ही होता है। और एक चीज रहती है कि सेम टाइप ऑफ सेल, मतलब एक सेल में ये प्लाज्मिड प्लाज्मिड ए है, दूसरी सेल में भी प्लाज्मिड ए है, तो बोथ दिस सेल्स विल नॉट डू कंजुगेशन विद ईच अदर। कंजुगेशन तभी होता है जब एक सेल में एक पर्टिकुलर टाइप की प्लाज्मिड है, दूसरे सेल में वो नहीं है। सो डोनर एंड रिसिपिएंट सेल के बीच में ही होता है, मतलब एक में रहता है, दूसरे में नहीं रहता है। सो ऐसे वाले कंजुगेशन को हम क्लासिकल कंजुगेशन बोलते हैं, जिसको जो क्लासिकल कंजुगेशन होती है उसमें प्लाज्मिड ट्रांसफर होते हैं। अगर हम माइकोबैक्टीरियम को देखें, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कंजुगल ट्रांसफर, उधर क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है, मेन न्यूक्लियोइड जो जीनोम है वो ट्रांसफर होता है रादर देन प्लाज्मिड। सो इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ, इससे न्यू जो डोनर सेल जो कि बाद में ट्रांस कॉन्जुगेंट हम बोलते हैं, तो वो वाले सेल में बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा चेंजेस होने लगते हैं, जो कि कभी कभी फिनोटाइपिक चेंज भी ला देता है। अदरवाइज बहुत सारे मेटाबॉलिक एडवांटेज या रेजिस्टेंस तैयार होते हैं उनमें। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, इसको कोई कोई बोलता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा ही है, पर कोई दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये बोलते हैं क्योंकि नया जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस है, इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय लेडरबर्ग एंड टैटम इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हर एक कंडीशन में हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट द cells are closely related and the cells are in metabolically active stage, और ये सेल जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेल के बीच होता है। मतलब जो पॉजिटिव सेल है, इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप की प्लाज्मिड है, जो एफ नेगेटिव सेल है या नेगेटिव जो रिसिपिएंट सेल है, उनमें वो टाइप के प्लाज्मिड नहीं होंगे। उनमें दूसरे टाइप के प्लाज्मिड हो सकते हैं, पर वो टाइप के प्लाज्मिड नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो बोथ द डोनर सेल जो होते हैं, उनमें कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता। सो ये कंजुगेशन ना हो पाए फ्रॉम द बिटवीन द सेम टाइप ऑफ सेल्स, इसीलिए एक प्रोसेस रहती है सरफेस एक्सक्लूशन, जिनको मैं कुछ स्लाइड्स बाद एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो है एंटायर प्रोसेस में जो एक एफ पॉजिटिव डोनर सेल रहती है, उनमें एक पाइलस तैयार होती है बाय द हेल्प ऑफ ट्राजीन्स। और ये पाइलस जो तैयार हुई, इसके टिप में जो प्रोटीन्स है, दैट बाइंड्स विथ सर्टेन रिसेप्टर प्रोटीन, जो कि जो रिसिपिएंट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रिसिपिएंट सेल में कुछ रिसेप्टर्स रहती है, दैट विल बाइंड विद द पाइलस। तो ये जो स्टेबल एक बाइंडिंग हो गई, तब जाके ये जो अपना जो प्लाज्मिड है, इसकी ट्रांसफर होने लगती है। प्लाज्मिड ट्रांसफर होने के बाद ये जो नया सेल बना, दैट इज आल्सो हैज बिकम अ डोनर सेल। तो बहुत सारे प्लाज्मिड्स हैं जो कि ऐसे ट्रांसफर होता है। तो ये जो प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ट्रांसफर होता है।
तो ये जो प्लाज्मिड ये सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, ये जब फ्रॉम द डोनर सेल फ्रॉम द डोनर सेल इट इज इट कम्स फ्रॉम द टू द रिसिपिएंट सेल। पहले तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो स्ट्रैंड है ये क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंड ना होके ये क्या करता है, इंटीग्रेट हो जाता है डीएनए में। होस्ट जो है मेन जो न्यूक्लियोइड डीएनए में ये इंटीग्रेट कर जाता है। तो ये जो प्लाज्मिड है जो कि इंटीग्रेट कर चुका है, तो इसको हम बोलते हैं एपिसोम। और ये ऐसे टाइप में सेल में जिसमें कि प्लाज्मिड जो है इंटीग्रेट कर गया है विथ जीनोम, न्यूक्लियोइड जीनोम, दैट इज कॉल्ड द HFR सेल। तो कोई भी प्लाज्मिड है, दिस इज द पॉजिटिव सेल या डोनर सेल, दिस इज द नेगेटिव सेल जो रिसीव करता है, एंड जहां पे इंटीग्रेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द HFR सेल। सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड HFR सेल क्लियर। तो ये जो प्लाज्मिड है ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। अब इनमें जो निक होता है, तो दैट निक इज कॉज्ड बाय एन एंजाइम। पहले तो हेलिकेज जो है ये अनवाइंडिंग करता है डीएनए को। फिर जो ट्रांसफरेज एंजाइम है वो क्या करता है, एक निक क्रिएट करता है। कहाँ पे? एट द ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर। अब जो ये समझो ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर है, तो ये यहाँ पे एक जो निक क्रिएट हुई उसके ओरिजिन वाला पोर्शन के बाद क्या शुरू होता है, शुरू होता है एक लीडर सीक्वेंस, दैट इज ए लीडर सीक्वेंस। अब लीडर सीक्वेंस जो है दैट विल कंटेन जीन्स दैट विल बी नीडेड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांसफर। सो हम देखते हैं कि इधर जो है एक निक फॉर्मेशन हुई, जैसे प्लाज्मिड प्रोसेसिंग हो रही है। तो जैसे ही ये निक फॉर्मेशन हुई, तो ऑन द ओरिजिन ऑफ टी, ऑन द ओरिटी साइट, ये जो है टी आर ए आई जो है दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेस। तो आइदर तो रिलैक्सेस बाइंड करता है ऑन द ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, और या तो टीआरए आई के साथ टीआरए, ये वाला टीआरए एम एंड टीआरए वाई और इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, ये तीनों मिला के क्या तैयार करता है, रिलैक्सोसोम। तो रिलैक्सोसोम बाइंड्स टू द ओरिटी या रिलैक्सेस बाइंड्स टू द ओरिटी एंड इट पुल्स द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द प्लाज्मिड, एंड ये जो है ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जैसे ही ये सेल में आता है, तो जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है ये डीएनए के चारों तरफ जो है बाइंड कर जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इफ इट इज इनसाइड अ बैक्टीरिया, देन बैक्टीरियल इंटरनल होस्ट मैकेनिज्म जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डिग्रेड कर देता है। पर अगर ना हो, इसीलिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन रहता है पूरी बैक्टीरिया को, सिर्फ और सिर्फ एफआरपीओ रीजन को छोड़ के। क्योंकि ये एफआरपीओ रीजन जो है ये एक ऐसा स्टेम एंड लूप वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करता है दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज, ये वाली। आरएनए पॉलीमरेज वो रिकॉग्नाइज करता है और इधर से ही स्टार्ट हो जाता है उसकी जो रेप्लिकेशन। सो आफ्टर दिस रेप्लिकेशन, जैसे ही रेप्लिकेट हो रहा है ये सर्कुलराइज भी हो रहा है, सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार हो गया। जैसे ये तैयार हो रहा है, तो जो फर्स्ट जीन्स दैट इज एक्सप्रेस्ड इज द लीडर सीक्वेंस जीन्स। क्योंकि ये जो है ये डीएनए जो रेप्लिकेशन होगा या अर्ली एक्सप्रेशन में जितने भी एंटायर अर्ली जो सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस फ्रॉम सिंगल स्ट्रैंडेड टू डबल स्ट्रैंडेड में जितने भी प्रोटीन्स एंजाइम्स चाहिए वो सब
लीडर सीक्वेंस के जीन्स के अंदर ही रहती है। तो ये जो नया डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड फॉर्म हुआ, आफ्टर द फॉर्मेशन द रिसिपिएंट सेल इज कन्वर्टेड इनटू अ डोनर सेल, जिसको हम ट्रांस कॉन्जुगेंट भी बोलते हैं। So here is all the about the relaxosome and all that I have been talking about. Then after during this process, जैसे ही पाइलस से एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है डीएनए, it is actually pulled by the relaxase या relaxosome, and it is pushed by the TCP, T4CP, मतलब type 4 coupling protein. This pilus is actually a type 4 pilus, type 4 pilus, और टाइप 4 कपलिंग प्रोटीन जो है इसको पुश करता है, इसको पुश करता रहता है डीएनए को, और पुल करता रहता है कौन? रिलैक्सोसोम या रिलैक्सेस। तो यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने वो डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, प्लीज गो थ्रू इट। तो इंट्रीगेटिव कॉन्जुगेटिव प्लाज्मेट। अब जो नया न्यू सेल या ट्रांस कॉन्जुगेट सेल में प्लाज्मिड, ए सिंगल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है, वो प्लाज्मिड आइदर तो सर्कुलराइज होकर डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड तैयार कर लेता है, या तो वो क्या करता है, जो सेल है प्लाज्मिड आइदर तो सर्कुलराइज हो जाता है, और न्यूक्लियर जीनोम भी ऐसा ही है रेड कलर में, या तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर जीनोम में क्या करता है, खुद को इंटीग्रेट कर देता है, जिसको जिसको हम बोलते हैं एपिसोम, और सेल को बोलते हैं एचएफआर सेल। तो कुछ कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं कि वो जाके इंटीग्रेट ही करता है, एंड दैट टाइप ऑफ प्लाज्मिड which integrates through the nucleoid genome, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटिव कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। और ये जो एचएफआर सेल तैयार हो रहा है, व्हेन इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन, अगर हम उसको इंटरप्ट करते रहते हैं, से फॉर एग्जांपल 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट बाद बाद ही हम अगर इंटरप्ट करते रहते हैं, तो हम जो है उस प्लाज्मिड की जो डीएनए सीक्वेंस है वो हम जान सकते हैं। इन दिस वे वी कैन we can know the sequence of plasmid as well as also sequence of DNA, क्योंकि HFR स्ट्रेन की जब प्लाज्मिड जो है ज्वाइन होता है, तो ये प्लाज्मिड क्या करता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटिव कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड है, तो ये जो है कभी कभी खुद ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम दिस सेल टू अनदर सेल, साथ में कुछ एक दो जीन्स या कुछ पोर्शन ऑफ द डीएनए भी कैरी कर लेता है, या तो पूरी की पूरी जो है डीएनए कैरी कर लेता है। तो ऐसा होता है कि प्लाज्मिड के साथ थोड़ा सा जीनोम, बैक्टीरियल जीनोम रह जाता है, या तो प्लाज्मिड के साथ पूरी की पूरी बैक्टीरियल जीनोम आ जाता है। तो ये दो ही, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस वजह से हम जो है प्लाज्मिड की सीक्वेंस भी बता सकते हैं, और प्लाज्मिड के साथ जुड़े हुए जो एंटायर बैक्टीरियल सीक्वेंस है, वो भी उसकी भी पता लगवा सकते हैं बाय इंटरप्टिंग द कॉन्जुगेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। ये है उस वाले डायग्राम, मतलब एचएफआर सेल कैसे बनते हैं, एंड ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है आफ्टर द एचएफआर सेल, ये जो इंटीग्रेट हो गए, ये जो इंटीग्रेशन हो गए इस वाले स्टेज में, ये ऑकर करते हैं बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सो लास्ट स्लाइड में मैं जो समझा रही थी, यही इधर डायग्राम में दिया हुआ है। अब देखते हैं पीली। कुछ कुछ सेल जो है एकदम सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है, मेम्ब्रेन पोर्ट से ही ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कहीं जो है पाइलस फॉर्मेशन भी होता है। अब ये पाइलस फॉर्मेशन के लिए ट्रा लोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ट्रा जीन्स है
जो ट्रा जीन्स है वो क्या करते हैं, पीली फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पीली फॉर्मेशन की डिफरेंट प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं पीली फॉर्मेशन के लिए, कुछ कुछ होते हैं पाइलस की जो स्टेबलाइजेशन के लिए, और कुछ कुछ होते हैं कि डोनर सेल में जो रिसेप्टर होते हैं, पाइलस के लिए रिसेप्टर होते हैं, उनसे बाइंड करने के लिए। सो डिफरेंट लोकस ऑफ दिस ट्रा, जो ट्रा लोकस है, डिफरेंट जीन्स रहते हैं जो ये फंक्शन करते हैं। और इसकी जो है मैंने एक लिस्ट दे के रखी है नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में। सो जो पाइलस है, ये बहुत ही स्ट्रेस, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस या थर्मोकेमिकल स्ट्रेस जो है, ये बहुत ही अच्छे से इसको कैन टॉलरेट ऑल दिस स्ट्रेसेस। सो ये वाले पाइलस के साथ जुड़ता है टाइप 4 कपलिंग प्रोटीन एज वेल एज टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम। और ये जो है पाइलस स्टेबलाइजेशन करता है, जिससे कि मेटिंग जो एग्रीगेशन होता है वो स्टेबल हो जाता है। सो ये जो है ट्राजीन्स जो है, एक और भी ट्राजीन है ट्राजी, जो कि पाइलस फॉर्मेशन करने नहीं देता है, क्योंकि दोनों सेल ही अगर सिमिलर है, दोनों सेल सिमिलर सेल है with the same type of क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, सो दैट सेम टाइप ऑफ सेल के में कंजुगेशन नहीं होता है। तो ये चेक करने के लिए, जब वो कंजुगेशन ना हो, ये चेक करने के लिए ट्राजीन की जो प्रोटीन है, दैट लुक्स आफ्टर एंड द एंटायर प्रोसेस, जहाँ पे कंजुगेशन जो है, दो सेल के अंदर जो कंजुगेशन हो रहा है, ये अगर ना हो सेम टाइप ऑफ सेल्स में, तो इसके लिए जो प्रोसेस है सरफेस एक्सक्लूशन, दैट वी विल आल्सो डिस्कस। तो जो मेटिंग होती है, मतलब एक एक सेल से पाइलस फॉर्मेशन हुई दूसरे सेल में, ये जो स्टेबलाइज कर रहा है, ये जो बहुत सारे सेल्स है, जो कि बहुत सारे जो प्रोटीन्स है, इसको स्टेबलाइज करता है। स्पेशली ओएमपीए एंड एलपीएस रिसिपिएंट रिसेप्टर्स, जो कि इधर रहती है डोनर सेल में। तो ये सारे जो है, दे स्टेबलाइज द मेटिंग पेयर। इसके अलावा अगर सेल्फ मेटिंग ना हो जाए, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल में जो कॉन्जुगेशन ना हो जाए, इसके लिए सरफेस कॉन्जुगेशन करते हैं, और सॉरी सरफेस सरफेस एक्सक्लूशन करते हैं। और ये जो सरफेस एक्सक्लूशन होता है, ये टीआरए-टी एंड टीआरए-एस जीन प्रोडक्ट्स करते हैं। टीआरए-टी एंड टीआरए-एस, दे बाइंड विथ टीआरए-डी एंड फॉर्म सरफेस एक्सक्लूशन फैक्टर। और ये जो टीआरए-डी, टीआरए-टी एंड टीआरए-एस है, ये सारे इंटर्न, ये जो टीआरए-जे है, इससे कंट्रोल्ड होता है। तो सरफेस एक्सक्लूशन के लिए कौन-कौन सी है? टीआरए-टी, टीआरए-एस एंड टीआरए-डी। तो सरफेस एक्सक्लूशन में बेसिकली वहाँ पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि कॉमन रहते हैं बोथ इन द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। तो उस वाले जो प्रोटीन्स है, उसको देख के ही द सेल कैन सेंस कि ये सेम टाइप ऑफ सेल्स है, और इसमें हम जो है मेटिंग नहीं करेंगे। सेल्फ मेटिंग बंद करने के लिए ही ये सरफेस एक्सक्लूशन किया जाता है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द ट्राजीन्स। कुछ कुछ है पाइलस असेंबली के लिए, कोई कोई जो है स्टेबलाइजेशन के लिए, कोई कोई पाइलस एक्सटेंशन के लिए। सच गो थ्रू all this is also a list of all this. You will be needing this chart, इसको go through it by heart, learn it। स्पॉन्टेनियस जाइगोसिस, जो कि मोस्टली ई कोलाई की K212 स्ट्रेन में देखा जाता है, शिगेला या सैल्मोनेला सिरेटिया में भी देखा जाता है। तो इधर व्हाट हैपेंस, अ सिंगल सेल is formed by conjugation where one of the genome is diploid, another is haploid। सो ऐसे वाले सेल जहाँ पे बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जीनोम रहते हैं, तो यहाँ पे आइदर तो क्या होता है कि एक जो पेरेंटल जीनोम है, वो दोनों में से एक रहती है एक्टिव, दूसरा जो है इनएक्टिव रहता है। तो जब ये एक्टिव है तो दूसरा इनएक्टिव है।
और फिर क्या होता है, फर्स्ट वाला इनएक्टिव हो जाता है, सेकंड वाला एक्टिव हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कि द फिनोटाइपिक स्विचिंग। तो जो है फेनोटाइपिकली कभी-कभी जो है एक एक्टिव रहता है, वो दूसरे टाइम में वो इनएक्टिव भी हो सकता है। ये जो फेनोटाइपिक स्विचिंग है, दिस इज कॉमन इन स्पॉन्टेनियस ज़ाइगोजेनेसिस, जिसको हम जेड मेटिंग भी बोलते हैं। और ये जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री डिप्लॉयड तैयार हुए हैं, ये कभी-कभी कैसे करते हैं कि जो हैप्लॉइड वाला पोर्शन है, उसको कभी-कभी ये निकाल देता है। So this can be introduced in the lab also by this drug mesalenam, और ये जो phenotypic switching, okay. So distributive conjugal transfer मतलब कि प्लाज्मिड ना होके, प्लाज्मिड जो है नहीं होगा ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर होगा, क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए जो है ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये जो है माइकोबैक्टीरियम स्मेगमालिस में बहुत ही कॉमन है, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्जुगल ट्रांसफर बोलते हैं। कॉन्जुगेशन इन आर्किया, आर्किया इज लाइक बैक्टीरिया, बट इसकी जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत ही यूकारियोटिक सेल के से मिलता जुलता है। ये जो है एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में ये बढ़ता है, जैसे हाइपरथर्मोफिलिक, मतलब जो हाई टेम्परेचर लविंग आर्किया होते हैं, तो उनमें भी ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ जीन ट्रांसफर देखा जाता है, जो कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के तरह ही होता है, पाइलस फॉर्मेशन कर लेता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेड या टेड। सेट मतलब ट्रेनार्चियल सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ डीएनए, और ये जो है थर्मोप्रोटियस सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ डीएनए। सो बोथ सेड एंड टेड में क्या होता है, डीएनए जो कि मतलब मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये ट्रांसफर होता है। और ये जो कंजुगेटिव प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर होता है, ये मोस्टली क्या होता है, कभी डीएनए डैमेज हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए ऐसा हो सकता है। या तो कभी कभी दूसरे जो भी इंटीग्रेटिव मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है, उस वो भी अगर सेल में रहता है, तो ऐसा होता है कि कंजुगेशन occurs in archaea also. टीआई एंड आरआई प्लाज्मिड, जो कि एग्रोबैक्टीरियम टमीफेशियंस एंड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स, इन दो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और इसकी जो है एग्रोबैक्टीरियम राइजो टमीफेशियंस जो है, ये कोई भी प्लांट को अटैक करता है, अबव ग्राउंड पोर्शन में ट्यूमर जैसा फॉर्म कर लेता है। और जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है, ये अंडरग्राउंड वाले पोर्शन में अफेक्ट करता है, और जो रूट वाला पोर्शन है, उनमें डिजीज क्रिएट करता है। तो बोथ दे आर अफेक्टिंग प्लांट, और ये प्लांट अफेक्ट करके ये जो है अपना जो टी डीएनए सेल के प्लांट सेल के अंदर डाल देता है। जैसे ही प्लांट सेल के अंदर टी डीएनए गया, ये क्या करता है, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, ओपाइंस, दैट स्टिमुलेट्स द host plant cell to produce more and more हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिससे कि क्या होता है, वो जो सेल जिस जिस सेल में ये प्लाज्मिड गया, तो वो तो हाइपरट्रोफिड हो ही जाता है, और आजू बाजू सेल में भी सेम टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी कैन बी सीन। इसी के वजह से ऐसा गॉल जो है, ऐसा ट्यूमर जैसा फॉर्मेशन होता है इन द रूट्स एज वेल एज द अबव ग्राउंड पोर्शन। तो ये सब हाइपरट्रॉफी से क्या होता है कि both the chemicals that the bacteria need, that is synthesized in the plant cell. अब ये जो TI and RI plasmid, they are very important in the genetic engineering, क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है, इनकी जो हमारे लिए नॉन एसेंशियल पोर्शन है, इनको निकाल के उधर हमारे
जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डाल के इसको जो है वी कैन यूज इट इन जीन थेरेपी एंड ट्रांसफर ऑफ एसेंशियल जीन्स जो कि हमारे लिए एसेंशियल है, उनको हम कहीं अगर कोई भी सेल में अगर डालना चाहते हैं तो इस वाले प्लाज्मिड के हेल्प से हम ये एक्चुअली एक्टिंग एज अ वेक्टर टू कैरी जीन्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके, लीथल जाइगोसिस अभी जो है, अगर जो कॉन्जुगेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है या सेम टाइप ऑफ सेल में अगर कॉन्जुगेशन हो जाती है, तो ये जो है इट इज अननेसेसरी। और क्योंकि कोई भी कंजुगेशन है, द प्रोसेस टेक्स सम एनर्जी ऑन द पार्ट ऑफ द डोनर सेल एज वेल एज ऑन द पार्ट ऑफ रिसिपिएंट सेल। जो रिसिपिएंट सेल है उनकी तो और ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो ये ना हो इसीलिए सरफेस एक्सक्लूशन होता है। बाय चांस देयर सरफेस एक्सक्लूशन अगर फेल हो जाता है, तो जो कॉन्जुगेशन फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, देन इट कैन कॉज डेथ टू द सेल आल्सो, एंड दैट इज कॉल्ड लीथल जाइगोसिस। जनरली ये ना हो इसीलिए क्या करता है, जो सेल है वो डायमाइनोपिमेलिक एसिड जो है ये सीक्रेट करता रहता है कि सेल हैज बीन डैमेज, सो देयर इज नो नीड ऑफ फर्दर कंजुगेशन। बट अगर कुछ जीन्स जैसे टीआरबी, टीआरबी सी, टीआरबी डी, ये सारे जो जीन्स है, ये अगर इसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है, तो जो है एक्सेसिव जो कंजुगेशन होता है उसको स्टॉप नहीं कर पाते सेल में, अगर ये सारे म्यूटेशन हो जाते हैं इन दीज जीन्स, तब क्या होने लगता है, तब एक्सेस रेट में कंजुगेशन होने लगते हैं, दैट इज लीथल फॉर द सेल। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ लीथल जाइगोसिस। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोटेक्शन, मतलब कोई एक जो सेल है उनमें जो, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल विद येलो कलर्ड प्लाज्मिड, अब इसमें जो है दूसरे बैक्टीरियल सेल में ये जो है प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है, तो प्लाज्मिड जैसे ही ट्रांसफर हुआ, तो पहले तो ये स्ट्रेट फॉर्म में रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलराइजेशन नहीं होता। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये जब एक सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म में रहता है, डीएनए फॉर्म में रहता है, तब जो है क्रिस्पर कैस इस पे एक्ट कर सकता है, या रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये भी इस पे काम कर सकता है, तो द डीएनए विल बी ब्रोकन। सो ये से फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको पता है कि कोई कोई स्पेसिफिक साइट है जिनमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को निक कर सकता है, दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब जो है ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन बैक्टीरिया, जहाँ पे फॉरेन डीएनए को ये टारगेट करता है। पर ये खुद के डीएनए को क्या करता है, बाय मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, ये खुद के डीएनए को तो मिथाइलेशन करके प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन फॉरेन जो डीएनए आता है वो उधर जो है पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है जहाँ पे निक हो जाती है ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, तो उस साइट में निक तैयार कर देता है। इसको, ये अगर ना हो इसीलिए कुछ कुछ सेल्स में कुछ कुछ एक्चुअली प्लाज्मिड्स है जो कि कैरी सर्टेन जीन्स दैट विल मिमिक दिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ये जो है ये वाले जो प्लाज्मिड्स है दे एनकोड दिस एआरडी एंड एआरबी प्रोटीन दैट मिमिक्स द डीएनए सीक्वेंस। और क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर जो है कि इसके साथ जो है अटैच हो जाता है। ऑल द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट आर फॉर्म्ड इन द बैक्टीरिया responds to a single stranded DNA, वो तो ये जो आर्ट ए एंड आर्ट बी इनके साथ बाइंड कर लेता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अवेलेबल टू डैमेज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एक ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, या तो कुछ ऐसे अपने प्रोटीन्स कैरी करते हैं प्लाज्मिड अलोंग विद इट, कि जो जाके ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही डैमेज कर दे, या तो क्रिस्पर कैस से भी ये जो है प्रोटेक्ट क्रिस्पर कैस से भी प्रोटेक्शन
हो जाता है, मतलब क्रिस्पर कैस इज ऑल्सो a process by which single stranded DNA is attacked in the host cell of a bacteria. जो बैक्टीरियल होस्ट सेल होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को अटैक करता ही है, क्रिस्पर कैस से भी करता है। पर जो है कुछ बैक्टीरियोफाज एज वेल एज कुछ जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, उनमें ये जो एंटी क्रिस्पर लोकाई रहती है, जो कि क्या करता है, क्रिस्पर कैस की जो ये जो प्रोटीन रहती है, एंटी क्रिस्पर लोकाई में जो जीन एक्सप्रेस होते हैं, ये क्या करता है, ऐसे प्रोटीन तैयार करते हैं जो कि क्रिस्पर कैस को अटैक करेगा। ऐसे जो है क्रिस्पर कैस इनएक्टिव हो जाते हैं। या तो कुछ जैसे बेट एक्सोसिस्टम, इधर में क्या होता है, जो प्लाज्मिड है उनमें कुछ ऐसा जीन्स तैयार होते हैं, जो कि जो कुछ ऐसे प्रोटीन्स तैयार होते हैं जो कि क्रिस्पर कैस से जो डैमेज हो रहा है ना, उसको वो रिपेयर कर सके। तो बेट एक्सो जो है ये डैमेज को रिपेयर कर रहा है। क्रिस्पर कैस, एंटी क्रिस्पर कैस लोकस जो है, ये क्रिस्पर कैस को अटैक करता है। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन जो है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग, बिकॉज इट इज मिमिकिंग द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये सारे प्रोसेस से बैक्टीरिया जो है अपनी जो प्लाज्मिड के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसफर कर रहा है उसको प्रोटेक्शन करता है। So that was all about conjugation, detail about conjugation. कुछ पार्ट अगर फिर भी आपको डिटेल में चाहिए और डिटेल में चाहिए तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज मैंने जो है ईच एंड एवरी पार्ट को थोड़ा थोड़ा समझाया है। So if you like this video, please hit the like button, share it with your friends, and please subscribe because subscription is free, but I get encouraged when you subscribe to my channel. एंड मेरी जो चैनल है यहाँ पे मैं बोटनी, बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। यू कैन गो टू माय चैनल और एंड वॉच दिस वीडियोस विच आर पुट अंडर डिफरेंट प्लेलिस्ट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाया है उसका जो है लिंक मैंने डाल के रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।